हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 28, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 24, जीवन का जाल। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और हम हल करते हैं अपने प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 28, दिवस 1, जीवन का जाल। तो अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। दिए गए चित्र में जीवित अजीवित को पहचानकर उसकी सूची बनाइए। तो मतलब कौन जीवित है और कौन अजीवित है। मतलब जीवित वो होते हैं बेटा, जैसे सजीव निर्जीव होते हैं ना, सजीव निर्जीव वस्तुएं जानते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम फर्क नहीं कर पाते। तो एक बात ध्यान रखें, सजीव और निर्जीव पहचानने का कि क्या जीवित है और क्या अजीवित है। जो जीवित होते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, वो बढ़ते हैं। जैसे इंसानों की लंबाई बढ़ती है। पेड़ पेड़ बढ़ते हैं। ठीक है। घास घास बढ़ती है। जानवरों के बच्चे देखेंगे, पहले वो छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है। जो चीज़ बढ़ती है, सांस लेती है, पानी पीती है, खाना खाती है, ठीक है, वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें जीवित हैं। ठीक है। और बाकी सब चीज़ें अजीवित हैं। ठीक है। जो चीज़ बढ़ती नहीं है, जो चीज़ ग्रो नहीं करती, बढ़ नहीं रही, वो चीज़ अजीवित है। ठीक है। जैसे कि हम इसमें समझ लेते हैं गिलहरी। तो गिलहरी देखो बेटा, खाती है पीती है, तो ये जीवित, यहाँ जीवित लिख रहे हैं, यहाँ जीवित, तो गिलहरी जीवित में आ गई। पानी पानी बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता, तो ये अजीवित है। पेड़ पेड़ बेटा कैसे हैं, पेड़ आपने देखा होगा बढ़ते हैं, पेड़ है ना, पहले छोटा सा पौधा होगा फिर बड़ा होता जाएगा, तो पेड़ क्या है, जीवित है। घास घास पहले छोटी सी होती है फिर बड़ी हो जाती है, तो घास भी जीवित है। चंद्रमा चंद्रमा बेटा आपने कभी बढ़ता हुआ देखा है या कुछ खाता पीता देखा है, नहीं देखा ना, तो चंद्रमा अजीवित है। ठीक है। उसके बाद गाय गाय खाती है पीती है चलती फिरती है ना, तो गाय जीवित है। घर घर कुछ खाता है, नहीं खाता है। घर सांस लेता है, नहीं लेता है, तो घर क्या है, अजीवित है। ठीक है। उसके बाद सांप सांप चलता फिरता है, सांस लेता है, पहले वो छोटा सा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो सांप जीवित है। सूरज सूरज आपने कभी बढ़ता देखा है, नहीं देखा होगा। ठीक है। कुछ खाता पीता देखा है, नहीं, तो सूरज क्या है बेटा, सूरज आपका अजीवित है। ठीक है। चिड़िया चिड़िया तो पहले छोटी सी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर उड़ना सीखती है ना, तो चिड़िया कैसी है हमारी बेटा, जीवित है। हवा हवा अजीवित है। हवा का कोई मतलब नहीं है, हवा कोई बढ़ती थोड़ी ना या कुछ खाती पीती थोड़ी ना है ना। चूहा चूहा क्या है, चूहा जीवित है आपका, खाता पीता है भाई, पहले छोटा सा होता है, नन्ना सा, फिर बड़ा होता है। मिट्टी और मिट्टी भी आपकी अजीवित है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जीवित क्या है और अजीवित क्या है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। घर से विद्यालय आते समय आपको कौन कौन सी जीवित अजीवित चीजें दिखाई देती हैं, लिखिए। तो बेटा जीवित चीजें जैसे हमें पेड़ पौधे दिखते हैं घर से, हम जब आते हैं विद्यालय की तरफ, गाय चिड़िया कुत्ता ये सब हमें दिखते हैं। अजीवित जैसे हवा अजीवित है, पानी अजीवित है, सूरज, मिट्टी, पत्थर, ये सब अजीवित हैं और हमें रास्ते में दिखाई भी देते हैं, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। जीवित अजीवित पहचान कर सही का निशान लगाइए। तो बेटा मछली कैसी है, जीवित है। पेड़ पेड़ भी जीवित है, पेड़ बढ़ता है। सूरज सूरज अजीवित है। पानी पानी अजीवित है। हाथी हाथी जीवित है। और घर घर कैसा है, घर अजीवित है। ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 की तरफ। सारणी में दिए गए जीवों की आवश्यकताओं पर सही का निशान लगाइए और आपसी निर्भरता पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बेटा किसे किस चीज की आवश्यकता होती है, मनुष्य को किस चीज की आवश्यकता है, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए,
हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। भोजन, भोजन भी चाहिए। घर, हमें घर भी चाहिए। पेड़ पौधे, हमें पेड़ पौधे भी चाहिए भाई, हम सांस कैसे लेंगे फिर। जानवर, हमें जानवर भी चाहिए, क्योंकि जानवरों से हमें अंडा मिलता है, ऊन मिलती है, दूध मिलता है। मिट्टी, मिट्टी भी चाहिए हमें, फसल उगाते हैं हम मिट्टी में। तो मनुष्यों को तो सभी चीज चाहिए। अब बारी है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? तो बेटा पेड़ पौधों को हवा चाहिए, उन्हें बेचारों को पानी भी चाहिए, बिना पानी के बढ़ेंगे नहीं। उन्हें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उन्हें भोजन भी चाहिए। हाँ, पेड़ों को घर नहीं चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधों को पेड़ पौधे भी चाहिए एक दूसरे के साथ, जानवर नहीं चाहिए उन्हें। वैसे पेड़ पौधों को जानवर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी चाहिए पेड़ पौधों को, बिना मिट्टी के तो पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। फिर जानवर, जानवरों को क्या चाहिए? जानवरों को भी हवा चाहिए, पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। जानवरों को तो घर भी चाहिए, जानवरों को पेड़ पौधे भी चाहिए, बेचारे खाएंगे क्या। जानवरों को जानवर भी चाहिए एक दूसरे के साथ। जानवरों को मिट्टी नहीं चाहिए, उन्हें मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया? चलिए आगे चले बेटा। चलिए हम चलते हैं दिवस 2 पर और अभ्यास क्रमांक 1 को देखते हैं। हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता क्यों होती है? तो बेटा पानी की आवश्यकता में क्यों होती है? खाना बनाने में, पीने में, नहाने में आदि के लिए। हवा, हवा पौधों के लिए वे सांस लेने के लिए जरूरत है हमें। सूरज, सूरज हमें गर्मी देता है, प्रकाश देता है, फसल आदि के लिए चाहिए सूरज। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हमें भोजन के लिए चाहिए, ऑक्सीजन के लिए चाहिए, है ना। जानवर, जानवर हमें क्यों चाहिए? जानवर से हमें दूध मिलता है, ऊन मिलती है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, ठीक है। जानवरों से हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमें किससे क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। नीचे दिए गए जाल में कौन किसे खाता है? तो बेटा पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कौन खाता है? बकरी खा लेती है। और बकरी को कौन खा जाता है? सियार खा जाता है। फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। और कीड़ों को कौन खा जाता है? मुर्गी खा जाती है। फिर पेड़ पौधों को कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ सब एक दूसरे को खा जाते हैं, कोई ना कोई किसी को खा ही जाता है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पढ़ते हैं। पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के लिए किस किस पर निर्भर हैं? चित्र से रेखा मिलाकर जाल बनाइए। तो बेटा पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए? तो पेड़ पौधों को पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, और उन्हें हवा भी चाहिए, और पेड़ पौधों को मिट्टी भी चाहिए और खाद भी चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधों को ईंट की कोई ज़रूरत नहीं है, शेर की कोई ज़रूरत नहीं है, लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। घर किन किन चीज़ों से बनता है? रेखा से जोड़े। तो बेटा घर घास से बनता है, कच्चे घर घास और मिट्टी से बनते हैं। पक्के घर ईंट से बनते हैं, उसमें पानी भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए घर में, ठीक है। घर को सूरज की कोई ज़रूरत नहीं है और गाय की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए 5 चीज़ें काफ़ी हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। घर बनाने की चीज़ें जीवित हैं या अजीवित? बेटा अजीवित है घर बनाने की चीज़ें तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मनुष्य किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? रेखा से जोड़िए। मनुष्य को क्या क्या चाहिए? तो बेटा मनुष्य को पानी चाहिए, हाँ भाई हमें पानी चाहिए। सब्जी भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें फल भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, हमें अंडा भी चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, हमें बकरी भी चाहिए दूध देने के लिए। तो हमें तो खैर सब कुछ ही चाहिए, सब कुछ चाहिए मनुष्य को, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो बेटा जीवित रहने के लिए हमें पेड़ पौधे और जानवरों की आवश्यकता है। अजीवित चीज़ों में हमें हवा, पानी, घर, सूर्य का प्रकाश, इन सब की आवश्यकता है, ठीक है। हो गया सबका दिवस 2 तक। तो हम दिवस 3 पर चलें। चलिए बेटा दिवस 3 देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दिए गए जानवरों को उनके भोजन के क्रमानुसार खाली स्थानों में लिखिए। तो बेटा देखिए घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप।
सांप को कौन खा जाता है? मोर। और मोर को कौन खाता है? शेर। ठीक है, उसके बाद दूसरा कर लेते हैं। पौधे, पौधों को कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? सियार। और सियार को कौन खा जाता है? शेर। शेर तो सब कोई खा जाता है खैर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रेखा बनानी है कि कौन किसे खा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। सही क्रम पर निशान लगाएं। तो सही क्रम जैसे घास, घास क्या खाता है? टिड्डा। टिड्डा क्या खाता है? मेढक। यही सही है, पहला वाला ही। मेढक घास खाता है? नहीं, गलत। टिड्डा, घास टिड्डे को खा जाएगी? नहीं। आगे चलते हैं। भेड़िया, पेड़ पौधे, नहीं, पेड़ पौधे भेड़िया को थोड़ी ना खाएंगे। पेड़ पौधे को बकरी खा जाएगी? हाँ। बकरी को भेड़िया खा जाएगा? हाँ, सही है, ये वाला सही है। बकरी, बकरी भेड़िया को खा जाएगी? नहीं। या भेड़िया पेड़ पौधों को खा जाएगा? नहीं। ठीक है, तो इसमें 2 ही सही है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित जानवरों को उनके भोजन से मिलाएं। तो बेटा बगुला क्या खाता है? मछली। मोर किसे खा जाती है? सांप को। बकरी घास को खाती है। और शेर, शेर मांस खाता है। और तोता, तोता मिर्ची खाता है। ठीक है, कितने सरल सरल है। अब आगे चलें। चलिए, निम्नलिखित जानवरों को उसके सामने भोजन पर निशान लगाइए। तो बेटा सांप किसे खाता है? सांप घास तो नहीं खाएगा। सांप चूहा खा जाएगा, गिलहरी खा जाएगा और पक्षियों को भी खा जाएगा। गाय, गाय घास खाएगी और पेड़ पौधे खाएगी। ना तो वो चूहा खाएगी, ना गिलहरी खाएगी, ना पक्षी खाएगी। ठीक है, तो ये दिवस 3 भी हो गया आपका। अब हम चलते हैं दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दी गई चीजों का प्रयोग करके एक प्राकृतिक दृश्य बनाइए। प्राकृतिक दृश्य मतलब उसमें सब चीजें हो, पेड़ पहाड़, फूल, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, नदी वगैरह, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखो, सूरज, पेड़, पेड़ ये रहे, पहाड़, पहाड़ ये रहे, बादल, ये बादल बने हुए हैं, नदी भी है इसमें, घास, ये घास तो उगी रही है कितनी सारी, जानवर, जानवर बेटा आप बना देना यहाँ पे एक आध, फूल, फूल बना देना एक आध यहाँ पे इस तरीके से फूल। ठीक है, तितली, देखो तितली यहाँ पे ये रही, घर, घर बना हुआ है, सड़क, सड़क बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ देख दाख के एक दृश्य बनाना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला, चित्र के बीच में दिए गए स्थान पर अपना चित्र बनाइए या नाम लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है या चित्र बनाना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ज्योति। ठीक है, उसके बाद अपने आप को पेड़ों पौधों से जोड़िए। तो जो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था उसे पेड़ पौधों से जोड़ना है। जैसे पेड़ पौधे ये रहे, और ये घास रही, एक ये रही, दिख नहीं रहा सही से, है ना। तो पेड़ पौधे जो भी हैं उनसे अपने आप को जोड़ दो। उसके बाद पेड़ पौधों को उन सभी चीज़ों से जोड़िए जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा पेड़ पौधों को किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? पेड़ पौधों को मिट्टी, देखो हवा की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है ना, पानी की भी ज़रूरत होती है उन्हें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें क्या है, चित्र में सही से दिखाई नहीं दे रहा। पेड़ पौधों को किन चीज़ों से जोड़ती है? जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों को मिट्टी, हवा, सूरज, पानी, इन सब की आवश्यकता है। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे किस काम आते हैं? पेड़ पौधों से हमें फल फूल, अनाज, सब्जी, छाया व ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हमें भी उन चीज़ों की आवश्यकता है? हाँ। तो पेड़ पौधों को हवा चाहिए, हमें भी चाहिए। पेड़ पौधों को पानी चाहिए, हमें भी चाहिए। पेड़ पौधों को सूरज चाहिए, हमें भी चाहिए। पेड़ पौधों को मिट्टी चाहिए, हमें भी चाहिए, है ना। तो जो चीज़ें पेड़ पौधों को चाहिए वो हमें भी चाहिए होती है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए चित्रों से आपको क्या प्राप्त होता है? पेड़ों से बेटा फल फूल, सूरज से रोशनी गर्मी, गाय से दूध, मुर्गी से अंडा। ठीक है, चलिए कहानी पूरी करते हैं। जंगल में एक हिरन घास खा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे सियार के एक झुंड ने उसे देखा और उसको मारकर खा लिया। सियार के झुंड में से एक सियार आराम कर रहा था। तभी एक शेर की नजर उस पर पड़ी और शेर ने सियार को खा लिया। देखो, हिरन को सियार खा गया, सियार को शेर खा गया।
तो कोई ना कोई किसी ना किसी को खा ही जाता है। दिवस 5, यही तो है जीवन का जाल। अभ्यास क्रमांक 1, आपने कभी सोचा है कि अगर हवा, पानी, प्रकाश और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं बेटा, तो हम जीवित नहीं रह पाते। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2, पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा, हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, सही बात है। हमें काटना नहीं चाहिए, ये गलत है। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, ये भी सही है। पेड़ पौधों को आग भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता बेटा? हम जीवित नहीं रह पाते। यदि नदियों का पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जानवर व हम प्यासे मर जाएंगे। जब पानी नहीं होगा तो हम प्यासे ही मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, है ना। यदि सूरज ना होगे तो क्या होगा बेटा? रोशनी नहीं मिलेगी हमें, और रोशनी नहीं मिलेगी तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अभ्यास क्रमांक 4, अपने घर में पानी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? तो फल और सब्जी धोने के बाद उस पानी को पौधों में डालें, पानी को व्यर्थ ना करें। ठीक है, चलिए आज का लास्ट का दिवस करते हैं, दिवस 6। तो हम दिवस 6 में क्या करते हैं? जो दिवस 1 से लेके 5 तक हमने कार्य किया है, वो कार्य किस में आएगा? हमारा दिवस 6 में। तो चलिए अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ते हैं। पौधे और जीव जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं? तो बेटा, पौधे जानवरों को भोजन, आश्रय व ऑक्सीजन देते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं? जानवरों को खाना पाना देते हैं। उन्हें, जैसे पेड़ पौधों पर पक्षी घोंसला बना लेते हैं तो उन्हें घर भी देते हैं, उन्हें ऑक्सीजन भी देते हैं। और जानवर क्या करते हैं? पौधों को खाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2, हमें पानी, पेड़ पौधों और जानवरों सभी की आवश्यकता होती है। हम इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? तो जैसे सब्जी व फलों को धोकर उस पानी को हम पेड़ पौधे में डाल सकते हैं तो पानी बच जाएगा, है ना। जिससे पानी की बचत होगी, वह पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाएगा तो वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जंगलों को काटने से बचाना चाहिए जिससे जानवर सुरक्षित रहें। ठीक है, हो गया सबका इतना? तो बेटा, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। सही दिशा में तीर का निशान लगाकर जीवन का जाल पूर्ण कीजिए। तो बेटा, घास को कौन खाता है? मेढक, सॉरी टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? मोर। और मोर को कौन खा जाएगा? चील, बाज। ऐसे ही सूरज से क्या मिलता है? घास प्राप्त होती है। घास घास को कौन खा जाएगा? गाय खा जाएगी। गाय को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। ऐसी ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को हिरन खा जाएगा, और हिरन को शेर खा जाएगा, है ना। इसी तरीके से जीवन का जाल है ये। अभ्यास क्रमांक 4, कौन किसे खाता है पहचान कर जाल बनाइए। बेटा, सबसे पहले हम पेड़ को ले लेते हैं। पेड़ कौन कौन खाता है? तो गाय पेड़ खाती है, बंदर भी पेड़ खाता है, हिरन भी पेड़ खाती है, इस तो गिलहरी भी पेड़ ही खाती है। फिर हो गया पेड़ की। अब इस कीट की बारी है। ठीक है, तो इसे कौन कौन खा जाएगा? इसे गिलहरी खा जाएगी, मुर्गी भी खा जाएगी इसको। ठीक है, उसके बाद अब गाय को कौन खा जाएगा? सियार खा जाएगा गाय को, है ना। और सियार को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। हिरन को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। और इस मुर्गी को भी शेर खा जाएगा, है ना। तो सब एक दूसरे को खा सकते हैं, या जो ज्यादा ताकतवर है वो उसे खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जीवन का ये जाल बना सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 5 पर। पानी की बचत के उपाय पर निशान लगाओ। तो बेटा, नल खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं। गंदे पानी को पौधों में डाल देना चाहिए? सही। गाड़ी को पाइप से धोना चाहिए? नहीं। जरूरत ना होने पर नल बंद रखना चाहिए? सही बात है। वर्षा के पानी को बचाना चाहिए? सही बात है। कपड़े आदि को नदी तालाब में धोना चाहिए? गलत बात है। नदी का पानी गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। पेड़ पौधों की रक्षा के उपाय पर चिन्ह लगाओ। तो देखो बेटा, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। ये पेड़ पौधों को काट रहा है, गलत बात है।
ये आग लगा रहे हैं, ये भी गलत बात है। ये पेड़ पौधों को यहाँ क्या हो रहा है, ये पानी मिल रहा है क्या पेड़ पौधों को? देख लेना बेटा आप ये सही है या गलत है, मुझे इसमें चित्र में सही लग नहीं रहा, ठीक है, दिख नहीं रहा। फिलहाल ये वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये दोनों गलत हैं। चलिए, तो आपकी क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आपको बेटा अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है गणित कक्षा 8 की, उसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर आपके बड़े बहन भाई कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर गणित की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, फ्री में बिल्कुल। आप यहाँ से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं, अपने वर्कबुक को भर सकते हैं। चलिए, तो आज तक की हमारी वीडियो इतनी थी। हमारी वीडियो को आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।